डियर 9th क्लास, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब ठीक होंगे एंड अपनी स्टडी कंटिन्यू कर रहे होंगे। तो देखिए स्टूडेंट्स, आज हम बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक पर। मीन्स हमने अभी तक क्वेश्चन आंसर की वीडियो नहीं की थी। क्वेश्चन आंसर की पीडीएफ आपको आ चुकी है। हमने चैप्टर अच्छे से समझा। अब एक बार हम क्वेश्चन आंसर भी अच्छे से समझ लेते हैं ताकि आपको किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम ना आए। तो फर्स्ट क्वेश्चन देखिए स्टूडेंट्स, क्या है। द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर डू नॉट पास थ्रू। मैंने आपको पहले ही बताया था स्टूडेंट्स कि इंडिया से ट्रॉपिक ऑफ कैंसर 8 स्टेट से पास होकर जाता है। तो ध्यान रखिएगा कि इंडिया की ऐसी कौन सी स्टेट है जहां से ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पास आउट नहीं होता है। तो वो कौन सी है? उड़ीसा से। उड़ीसा से जो है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पास आउट नहीं होता है। ठीक है स्टूडेंट्स। और जो ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है ये इंडिया को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड भी करता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, द ईस्टर्न मोस्ट लॉन्गिट्यूड ऑफ इंडिया इज़। ये मैंने आपको बोला ही था कि आपको लर्न करना पड़ेगा। मैंने आपको बताया था स्टूडेंट्स कि लैटिट्यूड कौन से हैं इंडिया के, तो वो थे 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ टू 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ। ठीक है, ये तो लैटिट्यूडनल हो गए। अब हमें बात करनी है लॉन्गिट्यूड्स की। तो लॉन्गिट्यूड्स देखिए, लॉन्गिट्यूड्स थे 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट टू 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट। अब देखिए इसमें क्या आंसर होगा। ईस्टर्न पूछा तो ईस्टर्न वाला तो यही है क्योंकि ये तो वेस्टर्न है। तो ईस्टर्न मोस्ट लॉन्गिट्यूड है 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं स्टूडेंट्स। देखिए क्या है, उत्तरांचल, उत्तर प्रदेश, बिहार। अब देखिए यहाँ पे जो उत्तरांचल है इसका नेम ऑलरेडी चेंज हो चुका है, तो आप इसको नेम चेंज को ही लिखिए। तो इसका नेम जो प्रेजेंटली है वो है उत्तराखंड। क्या है? उत्तराखंड। ठीक है। उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, वेस्ट बंगाल, सिक्किम हैव कॉमन फ्रंटियर्स विद। मतलब ये जो 5 राज्य मैंने आपको बताए हैं, ये 5 स्टेट्स, कौन सी ऐसी स्टेट्स है, कौन सी ऐसी कंट्री है, इनकी नेबरिंग कंट्री जिसके साथ ये अपनी बॉर्डर को क्या करती है, शेयर करती है। तो वो कौन सी स्टेट है स्टूडेंट्स, कौन सा कंट्री है? तो वो कंट्री है नेपाल। ठीक है, लर्न रखिएगा आप इसे अच्छे से। उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, वेस्ट बंगाल एंड सिक्किम कौन सी कंट्री के साथ बॉर्डर शेयर करती है? तो वो करती है नेपाल के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, इफ़ यू इंटेंड टू विजिट कावारती। अगर हम कावारती पे जाते हैं समर वेकेशन पे, तो ऐसी कौन सी यूनियन टेरिटरी है जहां हमें जाना पड़ेगा? तो वो है लक्षद्वीप। याद रखिएगा स्टूडेंट्स कि जो लक्षद्वीप है उसकी कैपिटल क्या है? उसकी कैपिटल है कावारती। ठीक है, तो अगर हम कावारती जा रहे हैं तो हमें कहाँ जाना पड़ेगा? लक्षद्वीप आइलैंड्स में। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं स्टूडेंट्स, माई फ्रेंड हेल्स फ्रॉम अ कंट्री। मेरा एक फ्रेंड है, वो किसी कंट्री से है। ऐसी कंट्री जो इंडिया के साथ बॉर्डर शेयर नहीं करती, तो बताइए कौन सी है। देखिए भूटान शेयर करती है इंडिया के साथ बॉर्डर, बांग्लादेश भी करती है और नेपाल भी करती है। तो बची कौन सी कंट्री जो शेयर नहीं करेगी? तो वो है ताजिकिस्तान। क्लियर। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए क्या है कि नेम द ग्रुप ऑफ आइलैंड्स लाइंग इन द अरेबियन सी। मैंने आपको याद करने को दिया था ये कि अरेबियन सी में कौन से आइलैंड्स हैं, तो वो है लक्षद्वीप। ठीक है। और अगर यहाँ आपसे एक क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि बे ऑफ बंगाल में कौन से हैं, बे ऑफ बंगाल में, तो वो होगा अंडमान एंड निकोबार। ठीक है। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेम द कंट्रीज विच आर लार्जर देन इंडिया। ऐसी कौन सी कंट्रीज़ है जो इंडिया से लार्जर हैं? मैंने आपको पहले भी बताया था स्टूडेंट्स। वैसे ये पूरा चैप्टर डिस्कस हो चुका है, बस आपको एक बार और समझ आ जाए थोड़ा सा, इसलिए बता रही हूँ कि इंडिया की रैंक है वर्ल्ड के अकॉर्डिंग वो 7th है। तो इससे 6 कंट्री पहले इंडिया से आएंगी जो बड़ी हैं इंडिया से। तो वो कौन सी है? रशिया, कैनेडा, चाइना, USA, ब्राज़ील एंड ऑस्ट्रेलिया। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं स्टूडेंट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
विच आइलैंड ग्रुप ऑफ इंडिया लाइज टू इट्स साउथ ईस्ट, कौन सा ऐसा आइलैंड ग्रुप है इंडिया का जो साउथ ईस्ट में है, तो इस साइड की बात हो रही है। ये अगर हमारा इंडिया है तो इस साइड कौन सा है, तो इस साइड तो अंडमान निकोबार ही है, ठीक है, तो सोचने की भी ज़रूरत नहीं है इस क्वेश्चन में। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है विच आइलैंड कंट्री आर आवर साउदर्न नेबर्स, तो मैंने आपको पहले भी बताया था ऐसी कौन सी 2 आइलैंड कंट्रीज़ है जो हमारी नेबर्स हैं, तो वो है श्रीलंका एंड मालदीव्स। अब बात करते हैं स्टूडेंट्स लॉन्ग क्वेश्चंस की। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, द सन राइजेज 2 आवर्स अर्लियर इन अरुणाचल प्रदेश। इस क्वेश्चन का मैं आपको डायरेक्टली मतलब बता देती हूँ कि क्या है कि जो सन राइज है, सन सबसे पहले कहाँ राइज होता है, अरुणाचल प्रदेश में होता है, और वो गुजरात से 2 घंटे पहले ही हो जाता है, ठीक है। तो ये क्यों होता है, देखिए स्टूडेंट्स कि मैंने आपको पहले बताया था कि जो लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट है इंडिया का वो कितना है 30 डिग्री है। जब हम वेस्ट से ईस्ट की तरफ मूव करते हैं तो कितना है 30 डिग्री है। इसका मतलब क्या हुआ कि इसमें कम से कम 2 घंटे का डिफरेंस आएगा टाइमिंग्स में, गुजरात और अरुणाचल प्रदेश की टाइमिंग्स में। इस डिफरेंस को अवॉइड करने के लिए हमने इंडियन स्टैंडर्ड टाइम निकाला था पूरी कंट्री के लिए जो सेम होगा, तो हमने लोकल टाइम स्टैंडर्ड ऑफ मेरिडियन कंसीडर किया था, वो क्या था 82 डिग्री 30 मिनट ईस्ट, ठीक है। बिकॉज इसका रीज़न क्या था कि जो सन है वो 2 आवर्स पहले राइज होता है अरुणाचल प्रदेश में, एंड गुजरात में 2 आवर्स लेट क्या होता है राइज होता है, ठीक है। बट द वॉचेस शो द सेम टाइम, लेकिन जो वॉच है वो टाइम सेम ही शो करती हैं अरुणाचल प्रदेश की भी और गुजरात की भी, ठीक है। बिकॉज हमने जो IST है इंडियन स्टैंडर्ड टाइम है वो पूरी कंट्री के लिए इक्वल रखा है। लास्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, द सेंट्रल लोकेशन ऑफ इंडिया एट द हेड ऑफ इंडियन ओशियन इज़ कंसीडर्ड ऑफ ग्रेट सिग्निफिकेंस। मतलब क्या है कि इंडिया की जो लोकेशन है वो बहुत सही है, ठीक है। वर्ल्ड में जो इंडिया की लोकेशन है वो बहुत सही है। अब वो क्यों सही है, क्योंकि इंडिया कहाँ पे है, इंडिया हमारा लाई करता है लगभग साउथ ईस्ट में, ठीक है। तो वहाँ होने की वजह से क्या है कि इंडिया को दूसरी कंट्री से अच्छा ट्रेड रूट मिलता है। जब अच्छा ट्रेड रूट मिलता है, ठीक है, तो उसके क्या है क्लोज कांटेक्ट है कुछ कंट्रीज से, वेस्ट एशिया से, यूरोप से और अदर ईस्टर्न कोस्ट जो है हमारा ईस्ट एशिया, साउथ ईस्ट, इन सब से, ठीक है। इंडिया बेनिफिट करता है, मतलब क्यों बेनिफिटेड है इंडिया, बिकॉज ये अच्छा खासा ट्रेड रखता है, अच्छी खासी कमर्शियल वेल्थ है इंडिया के पास, ठीक है। कोई भी ऐसी कंट्री नहीं है जिसकी इतनी बड़ी कोस्ट लाइन हो जितनी इंडिया की है, और इंडिया एक ऐसी कंट्री है इंडिया क्या है एक ऐसी कंट्री है जिसका नाम एक ओशियन के नाम पे भी रखा हुआ है। मतलब इंडिया का नाम एक ओशियन को दिया गया है। वो कौन सा ओशियन है हम सभी को पता है, वो कौन सा ओशियन है, इंडियन ओशियन, ठीक है स्टूडेंट्स। आई होप आपको बिल्कुल अच्छे से क्लियर हो गया होगा चैप्टर, ठीक है। तो अब हम करेंगे नेक्स्ट चैप्टर नेक्स्ट वीडियो में। इतने आप इसको अच्छे से रीड कर लीजिए, अच्छे से समझ लिए, ठीक है स्टूडेंट्स। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे, बी सेफ, बी हेल्दी।